औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों को नादिया खान कादरी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा बेपाया लुत्फ़ व करम है, उसकी ख़ास अनायत है, उसकी अता है, सख़ा है कि वो हम जैसे गुनाहगारों को ऐसे दिन अता करता है कि जिन दिनों में हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र भी करते हैं और अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाने का ज़रिया भी बनते हैं। जो कोई भी किसी भी नेक बात को, अच्छी बात को, अच्छे काम को आगे पहुंचाता है तो वो अंबिया इकराम की सुन्नत पर अमल करता है, और जिसे अंबिया इकराम की सुन्नत मिल जाए उसके लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। तो कोशिश करें कि आप मेरे इस दीन इस्लाम के जो स्पेशल वीडियोस होती हैं उनको आगे शेयर किया करें, ताकि लोगों तक ये मैसेज जो है वो कन्वे हो जाए, और उन तक अगर उनके दिलों में किसी भी किस्म का कोई मुगालता हो या उन्हें किसी चीज़ का इल्म ना हो तो पॉसिबिलिटी है आपके एक शेयर से उन तक वो इल्म जो है दीन इस्लाम का वो डिलीवर हो जाए, पहुंच जाए, और वो उस पर अमल पैरा हो जाए। आज के दौर में एक छोटी सी नेकी भी जो है करना वो बाइसे सवाब है। जिस तरह नेकियों का फुकदान हो गया है और हमारे पास अमाल कम हो गए और गुनाहों के ज़रा ज़्यादा हो गए, तो उनमें अगर आप नेकी की एक वीडियो को शेयर करें तो यकीनन ये आपके लिए बाइसे मग़फ़िरत और सवाब होगा। तो आज मैं आपके सामने जिस मौज़ू को लेकर आई हूँ वो है नमाज़ तहज्जुद का तरीका और मसनून तरीका, यानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम किस तरह से नमाज की अदायगी करते थे, शब नमाज की अदायगी यानी नमाज तहज्जुद। तो पहले मैं आपको बताऊं कि वुज़ू करके सालिक 2-2 रकत नमाज अदा करता है, और इसी तरह नमाज अदा करने के साथ साथ जो एक चीज़ है उस पर मैं फोकस करवाना चाह रही हूँ, वो ये कि नमाज से तो 2-2 रकत ये तो मैंने आपको बता दिया। नमाज से तहज्जुद ऐसी नमाज है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये मोहब्बत और अक़ीदत वाली नमाज है, ये इश्क वाली नमाज है। जिसके दिल में अल्लाह का इश्क है, अल्लाह की मोहब्बत है, वही नमाज तहज्जुद अदा करता है। जिसके सीने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क है, क्योंकि हुजूर की भी सुन्नत है ना। अब हुजूर अल्लाह को महबूब रखते हैं और अल्लाह हुजूर को महबूब रखता है, तो महबूब जब बंदा किसी को कह देता है तो फिर महबूब से मुलाकात भी होना ज़रूरी है। मोहब्बत, इश्क का ज़ौक़ यही है कि अपने महबूब से मुलाकात की जाए। तो इसी तरह ये जो शब नमाज है ये अल्लाह से इश्क है, अल्लाह से मोहब्बत है। आरिफीन, औलिया अल्लाह, सुलहा, सालिहा, ये सब अल्लाह से मोहब्बत करते, अल्लाह से इश्क करते, दीवाना और अल्लाह को तलाश करते। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने वुज़ू करना है और 2-2 रकत नमाज पढ़नी है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करीम बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होके कहने लगा कैफ़ा सिलातुल लैल, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मुझे बताएं कि रात की नमाज किस तरह अदा होती है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा 2-2 रकत करके। यानी इस बात से ये पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2-2 रकत करके नमाज अदा करते थे, और उस शख्स को भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2-2 रकत नमाज का हुक्म दिया। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब नमाज में 11 रकत अदा करते, और आप और इसको वो शब नमाज कहती। 11 रकत अदा करते और आप सजदा इस तरह करते कि आपके सर उठाने से पहले तुम में से कोई शख्स 50 आयतें कुरान की तिलावत कर ले। यानी इतने खुशू खुजू के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब सजदा किया करता कि हम में से कोई शख्स 50 आया मुबारका तिलावत करे, तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रकत का सजदा करते इतना तवील होता कि कोई शख्स 50
आयात तिलावत कर ले तो हुजूर अपना सरे अनवर एक सजदा से उठाते और फिर इसके बाद 2 रकत नमाज अदा करते और फजर की नमाज से पहले 2 रकत नमाज अदा करते और दाहिनी करवट आराम फरमाते और तब तक आराम फरमाते रहते जब तक कोई मुअज्जिन आकर आपको नमाज की इत्ला ना दे देता। अब यहाँ पे जो 2 रकत नमाज का जिक्र किया है वो फजर की नमाज का, यानी फजर की नमाज की अदायगी से पहले जो सुन्नतें अदा होती हैं ये उनका जिक्र है। और इसके साथ ही इस बात से पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नमाज शब अदा करते उनमें 11 रकत पढ़ते जिनमें 8 रकत नमाज शब की होती और 3 रकत वो जो वितर रात को छोड़े होते, जिनको ये शायबा हो ना कि उनके वितर वो नमाज तहज्जुद में उठ नहीं सकते तो वो वितर की अदायगी इशा के बाद ही कर लेते हैं। लेकिन जिनको इस चीज़ पर वो मलका हासिल है कि वो रात को उठ के अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो सकते हैं तो वो 3 वितर छोड़ के नमाज तहज्जुद के साथ 3 वितर अदा करें जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदा करते थे। इसके साथ ही शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, इससे पहले जो मैंने हदीस मुबारका दोनों सुनाई है वो सही बुखारी में मौजूद है। हज़रत शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आप कुव्वतुल क़ुलूब उनकी किताब है उसमें नमाज तहज्जुद का तरीका बताते हुए आप कहते हैं कि सूरह निसा की आयत नंबर 64 को तिलावत किया करें, यानी अरहम शरीफ के बाद इस आया मुबारका की तिलावत किया करें जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप अपनी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको नमाज तहज्जुद का आदि बनाए और हम जैसे गुनाहगारों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।